गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। मोशन चैप्टर फिनिश हो गया था लास्ट वीडियो में। आज उस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाना हम लोग सीखेंगे, यानी मैथ बनाना उसमें हम सीखेंगे। बहुत सारा मैथ है, उसको बनाना हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम एनसीईआरटी का सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे। बाकी जो थ्योरी क्वेश्चन है वो आपको खुद बनाना है, नोट्स पढ़ के वो खुद बन जाएगा। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी का सारा न्यूमेरिकल बताएंगे। आपको एनसीईआरटी का सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नोट से देख करके बना लेना है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल बनाने के पहले कुछ थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ हमको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल बनाने के पहले। देखिए पहला, अगर स्पीड, हम स्पीड को चेंज करते हैं। जब न्यूमेरिकल बनाने के पहले शुरू क्या ध्यान करना है, हमको सारा जो दिया रहा है क्वांटिटी, जितने फिजिकल क्वांटिटी है सबका यूनिट सेम रहना चाहिए। कि अगर यूनिट किलोमीटर में है तो सब किलोमीटर में रहे, या मीटर में है तो सब मीटर में रहे। ठीक है, तो स्पीड में क्या होते हैं, कभी कभी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, कभी कभी स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया रहता है, तो हमको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जो कि पीछे ही बता चुके हैं हम। तो अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में रहे और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना रहे, तब क्या करेंगे, तो जब भी ऐसा रहे तो किलोमीटर पर आवर वाले में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। जब भी किलोमीटर पर आवर में रहे उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। सपोज को दिया गया 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना, कुछ नहीं कर लेंगे, 36 इंटू 5/18, 2 से काट दिए, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, दूसरा, जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना रहे तो मीटर पर सेकेंड में जो दिया रहे उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है 18/5। ठीक है, जैसे दिया गया, देखिए यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18/5 से, 18/5 काट देंगे 2 से, कितना आ गया, 18 × 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक तो ये ध्यान देना। दूसरा, अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर ऐसा कहीं लिखा मिले तो यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, पर इक्वेशन ऑफ मोशन में यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो हमेशा जीरो मानेंगे। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिखा रहे बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो यू क्या मान लेंगे, जीरो। दूसरा, अगर लिखा रहे कि बॉडी स्टॉप या बॉडी रुक रेस्ट में आ गया, बॉडी स्टॉप, ठीक है, रुक गया। ठीक है, या किसी से क्वेश्चन पढ़ के लगे कि बॉडी चलते चलते रुक गया तो उसमें भी जीरो मानेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना। लिखा रहे बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो हम लोग यू जीरो मानेंगे। लिखा रहे बॉडी स्टॉप मतलब बॉडी चल रहा था पर रुक गया तो भी जीरो मानेंगे। ठीक है, थर्ड वन, अगर स्पीड डिक्रीज लिखा होगा, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन हम लोग निगेटिव में लेंगे। अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है लेकिन किसका पड़ गया है कि बॉडी बॉडी मूव इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 10 से 5 आ गया ना, पहले 10 था 5 आ गया, तो इसमें जो एक्सेलरेशन लेंगे क्या मानेंगे, माइनस वाले 2 दिया है तो -2, 3 दिया है तो -3, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, ये तीन चीज आपको ध्यान देना है बनाने के। ठीक है, अब अगर कौन कौन से हमको इसमें फार्मूला याद रखना है, सब फार्मूला हम एक जगह लिखते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स देकर लिख लीजिएगा, या आप नोट्स में तो लिखा हुआ है। ठीक है, पहला हम पढ़े हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, एक फार्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, एक फार्मूला। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट हमको क्या होते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ये याद रखना। डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन, इक्वेशन 3, इक्वेशन कौन कौन, वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बस इतने तो याद रखना, 1 2 याद रखना, हो गया, सब बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इतना चीज़ याद रखेंगे और ये सब कंडीशन याद रखना है, बन जाएगा। ठीक है, सारा बन जाएगा, ध्यान से चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए
अब देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 का बहुत सारा क्वेश्चन है, पेज नंबर 100 है, पेज नंबर 1 2 है, पेज नंबर 101। पहले हम पेज नंबर 100 शुरू करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 का एक पहला क्वेश्चन, ए फार्मर मूव्स along द बाउंड्री ऑफ ए सर्फ स्क्वायर फील्ड साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, वाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द 2 मिनट 20 सेकेंड। बोला एक फार्मर है, उसके पास एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड देखिए ध्यान से बनाते हैं, ऐसा स्क्वायर फील्ड है, खेत है उसका स्क्वायर, उसका साइड है 10 मीटर, मतलब 10 मीटर स्क्वायर का साइड तो सब इक्वल, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। सपोज है हम लोग यहाँ से ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझने वाली बात है। बोले फार्मर बाउंड्री का एक, जब एक लाइन एक फार्मर मूव से लॉन्ग बाउंड्री स्क्वायर फील्ड साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, ठीक है। मतलब अब यहाँ से फार्मर चलना शुरू करता है, तो यहाँ आता है, यहाँ आया, फिर ऐसे घूम के गया, ऐसे ही 40 सेकेंड में एक आ जाता है, ठीक है। 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। 40 सेकेंड में एक फुल, ठीक है, फुल बाउंड्री चक्कर लगा लेता है, ठीक है। यानी 40 सेकेंड में कितना जाएगा, 40 सेकेंड में कितना जाएगा, 40 10 20 30 40 यहाँ आ गया, ठीक है। एक फुल रिवॉल्यूशन कर लेता है एक 40 सेकेंड में, ठीक है। समझिए ध्यान से। अब क्या करना आपको, 2 मिनट 40 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना जाएगा ये निकालना। तो सबको पे हम सेकेंड में चेंज करते हैं, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड 60, तो 2 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 कितना आ गया 120 प्लस 20 कितना आ गया 140 सेकेंड, ठीक है। 140 सेकेंड, देखिए 140 सेकेंड में कितना बार लगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे हम लिखते हैं ध्यान से। 140 सेकेंड, 40 सेकेंड में एक बार लगाता है, 40 सेकेंड में करो मतलब क्या, यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे 40 सेकेंड लगता है, तो इसको 40 कर ले, देखिए 40 40 40, देखिए इसको हम चेंज करते हैं 40 40, तो 120 आ गया प्लस 20, ऐसे लिख सकते हैं ना 140 को, 40 सेकेंड 40 सेकेंड 3 बार, तो 40 40 40 120 आया, 20 आएगा इतना सेकेंड, ठीक है। अब सोचिए 40 सेकेंड में एक चक्कर, ये 40 सेकंड में एक चक्कर, एक 40 सेकंड में एक चक्कर, तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो इसके हिसाब से हम पोजीशन शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम पहला 40 सेकंड छोड़िए, पहला 40 सेकंड में यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ आगे डिस्प्लेसमेंट कितना 0 था, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ से चला आया 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 ऐसे 0, तो पहला 40 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा 40 सेकंड में फिर आया आया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर 0, फिर दूसरा 40 सेकंड में फिर यहाँ आया, फिर 0। अब इसमें आए देखिए 20 सेकंड में यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आधा ना आएगा, तो आधा ही है ना, तो क्या आ गया, ए से लेके, ए से आया, बी से आया, सी पर आया, मतलब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, हम पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ बॉडी आकर रुक गया, ये सब में 40 में तो एकदम यहाँ पहुंच रहा था, यहाँ यहाँ 0, फिर यहाँ 0, यहाँ, इसमें क्या किया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, मतलब ए डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ए सी, मतलब हमको अब ए सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सब में तो 0 आता कि जहाँ था वही आ गया था, इसमें क्या फाइनल इनिशियल यहाँ, फाइनल यहाँ, क्या पर है जो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, तो हमारा ए सी निकालना, ए सी निकाल लेते हैं पाइथागोरस से। देखिए ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पर हैं आप लोग सब, ए सी स्क्वायर एक ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी भी 10 है, बी सी भी 10 है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए बी 100, ए बी 100 कितना आ गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 200, और जब ए सी निकालेंगे तो अंडर रूट 200 हो जाएगा, इसका निकाल लीजिए। अब अंडर रूट 200, तो आप लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 100 का रूट 10 होता है, इंटू रूट टू का वैल्यू याद रखिए 1.414, मल्टीप्लाई करेंगे 14 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था, पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 3 4 5 6 ये थियोटिकल है, ये आपको नोट से अपने पढ़ के बनाना, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल, उसके बाद देखिए, डू एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच एट ग्राउंड इन 5 मिनट। स्पेसशिप जो सैटेलाइट आकाश में उड़ रहा, उसे एक सिग्नल आती है, वो सिग्नल वहां से आने में 5 मिनट का समय लगता है अर्थ पर। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द ग्राउंड, द सिग्नल ट्रेवल इन स्पीड ऑफ लाइट, इतना दिया गया है कि यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ अर्थ है,
यहाँ स्पेस है, स्पेसशिप्स है, यहाँ अर्थ है, यहाँ स्पेसशिप्स है। यहाँ से जो लाइट आ रहा है उसको आने में 5 मिनट का टाइम लग रहा है, ये 5 मिनट टाइम लगा, ठीक है। ये जो लाइट आया इसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो बोला इसके बीच का डिस्टेंस निकालना। लिख लेते हैं। पहले हम सबसे पहले बनाने के प्लान क्या करेंगे, हम लिख लेंगे क्या गिवन है, हम इसको लिख लेंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये अच्छा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए वेलोसिटी यानी स्पीड कितना था, दिया गया स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। टाइम है 5 मिनट। अब देखिए ये सेकंड में है, ये मिनट में लग रहा है ना, यूनिट सेम होना चाहिए, तो इसको हम सेकंड में चेंज करते हैं। तो एक सेकंड में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 5 × 60 आ गया इतना। अब हमको डिस्टेंस निकालना, निकालते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। मालूम है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम सबको मालूम है। तो सब मालूम, मल्टीप्लाई कीजिए। स्पीड कितना है 3 × 10⁸, टाइम कितना है 300, ठीक है। 3 में से इसे गुना कर देंगे, आ गया 900 × 10⁸ मीटर। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग इतना लिख सकते हैं। किसी को माने कि नहीं हम ऐसे लिखें, तो 2 जीरो है यहाँ, 2 बढ़ा दिए, 10⁻10 मीटर। इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। आप नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 8 भी थ्योरी है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h इन 5 सेकेंड। फाइंड एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन निकालना है, ध्यान से देखिए। हम दो वेलोसिटी इसमें आ गया, एक 80 km/h, 60 मीटर/h। तो अब इसमें सोचना है, पहला जो वेलोसिटी रहेगा उसको u मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। बाद वाला रहेगा उसको v मानेंगे, फाइनल वेलोसिटी। बात समझ रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है 80 km/h, फाइनल वेलोसिटी कितना है 60 km/h, मतलब u इतना v हो गया। t दिया गया 5 सेकेंड। एक्सीलरेशन निकालना, तो पहले तो हमको चेंज करना पड़ेगा। इस सेकंड में सब km/h में, इसको भी सेकंड में लाना, कुछ नहीं, इस km/h को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। हम बताएं जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 × 5/18, इसको सोल्व करें, आ गया 22.2 मीटर। ऐसे ही इसको हम सोल्व करेंगे, km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 16.16। अब t 5 सेकंड है, ए निकालना है। पढ़े हैं ए इक्वल टू क्या, v - u/t, या इससे बना लीजिए v इक्वल टू u + at, जैसे मर्जी। a इक्वल टू v - u/t, आपको v मालूम है कितना, इतना। देखिए v इतना है ना, सॉरी u इतना है, v कितना है, इतना। 16.66 - 22.22/5, इसको माइनस कर लीजिएगा लिख के, कितना तो आसान है। 6 5 5, बस आ गया 5.56/5, क्या माइनस ना, बड़ा छोटा, बड़ा है ना, छोटा माइनस। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इसका मर्जी है तो अपना सोल्व कर दिएगा, -1.11, ठीक है, 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड आंसर, ठीक है, हो गया आंसर। बोले निगेटिव में आ गया, स्पीड घट रहा था। देखिए 80 से 60, 20 घट गया ना, तो बताएं जब भी स्पीड घटेगा क्या होगा, माइनस में आ गया। देखिए माइनस में आ गया, स्पीड घट रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन द स्पीड ऑफ 40 km/h इन 30 मिनट, फाइंड द एक्सीलरेशन। देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हम बताएं कि जब भी क्वेश्चन में लिखा रहे कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यू क्या मानेंगे 0, तो मान लिए यू कितना हमारा है 0, ठीक है। क्या बताएं जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे पहले इसके अंदर क्या गिवन है ये लिख लेंगे, क्या फाइंड कर देना है ये लिख लेंगे, उसको आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पर पढ़ के देखिए ध्यान से। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन रेस्ट से शुरू हुआ। हम बताए थे कि जब भी ट्रेन रेस्ट से शुरू होगा यू क्या मानेंगे 0, तो हमारा यू क्या हो गया 0, ठीक है। फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ ए इन्फॉर्मेशन, मतलब उसमें कुछ एक्सीलरेशन है, वो एक्सीलरेशन फाइंड करना आपको, ठीक है। अटेन द स्पीड 40 km/h, मतलब 0 से चलना शुरू किया रेस से, अब धीरे धीरे 10 मिनट में कितना उसका स्पीड हो गया इतना, तो ये भी हो गया ना। शुरू में रुका हुआ था, ऐसे रुका हुआ, धीरे चलते 40 km/h, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 40 km/h, ठीक है। ध्यान से फिर से देखिए एक बार, ये बॉडी यहाँ था रुका हुआ,
चलना शुरू किया, रुका हुआ मतलब यू यहाँ स्पीड कितना है 0। अब चलना शुरू किया 10 मिनट, यहाँ 10 मिनट में यहाँ आ गया, तो इसका स्पीड कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहला स्पीड यू, दूसरा स्पीड वी। ठीक है, तो ये ध्यान देना, जब भी हमको लिखा रहा है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यू मान लेंगे 0 और दूसरा स्पीड तो दिया वी हो जाएगा। ये हमारा बी हो गया, टी हो गया टाइम। ठीक है, लिखा हुआ क्या निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन, तो हमको ए फाइंड कर देना। तो पहला काम क्या देखेंगे, सब यूनिट सेम है या नहीं है। तो देखिए 1 किलोमीटर आवर में, ये मिनट में है, सबको हम सेकंड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो बताएं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो आ जाएगा 100/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर 1 मिनट में, सॉरी 10 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितना 600 सेकंड। ठीक है, ये फाइंड कर देना। फिर यही फॉर्मूला ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी पर है हम लोग। ठीक ना, तो लगाइए ए इक्वल टू वी माइनस ए, आपको वी कितना है 100/9, यू कितना है 0, टाइम कितना है 600 सेकेंड। ठीक है, कितना आ गया 100/9/600। ठीक है, अब इसको 9 नीचे कर लेते हैं, जो तरीका हमारा करने का कर लिए, काट देते हैं, कितना आया 1/54। ठीक है, 1/54 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एक्सीलरेशन हो गया आंसर। ठीक है, मानो को तो दशमलव आप चेंज कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। समझ के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ इनिशियल एक्सीलरेशन इतना, फाइंड फॉर 2 मिनट, फाइंड स्पीड और डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा क्या गिवन है। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u0, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इतना। देखिए एक्सीलरेशन अब पहचाने कैसे, क्या दिया गया, कुछ नहीं, या तो लिखा उससे, नहीं तो यूनिट से, सबका यूनिट याद पहचान लीजिएगा। देखिए इसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इतना, एक्सीलरेशन दिया गया या यूनिट से, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहां मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन होगा तो ये एक्सीलरेशन हो गया, लिख लिए। ठीक है, टाइम है 2 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज कर लिए। अब देख पहला क्या फाइंड द स्क्वायर स्पीड, मतलब हमको ए तो दिया गया यानी भी फाइंड करना, दूसरा डिस्टेंस निकालना, मतलब हमको पहला में भी फाइंड कर देना है, दूसरा में एस फाइंड कर देना है, डिस्टेंस मतलब एस। तो चलिए पहला बनाते हैं। देखिए अब सोचिए हमारे पास तीन इक्वेशन है, ध्यान देखिएगा अपने कौन सा इक्वेशन लगा, वी प्लस यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर यू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखिए अब हमको निकालना है पहले भी, तो हम इसमें से भी 2 से निकाल सकते हैं, इसमें तो इसके लिए हमको u और at चाहिए, इसके लिए 2as भी चाहिए, s तो नहीं है यार, लेकिन इसके लिए क्या u at मालूम है, निकल जाएगा। देखिए पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस at। ठीक है, फार्मूला होता है, बैठा दीजिए u0, a मालूम है 0.1, t मालूम है 120, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, क्यों दशमलव बैठाएगा ना यहाँ, तो यहाँ जाकर 0 हट जाएगा, तो आ गया 12 मीटर पर सेकंड। हो गया, यूनिट वेलोसिटी का जो यूनिट रहेगा हो गया, पहला बन गया, द रिक्वायर्ड स्पीड 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आइए दूसरा, एस फाइंड कर देना। एस तो दोनों से निकल सकते, इससे भी और इससे भी। ठीक है, चलिए दोनों में से किसी में से निकाल लीजिए, क्योंकि हमको सब मालूम हो गया, यू भी मालूम है, ए भी मालूम है, टी भी मालूम है, वी भी मालूम है। ठीक है, तो चलिए इससे निकालते हैं हम लोग, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यू कितना है 0, टी कितना है 120 प्लस हाफ, ए कितना है 0.1, टी कितना है 120 स्क्वायर, इसलिए 2 बार लिखते हैं, दशमलव को हटाते हैं। ठीक है, कैंसिल। अब देखिए ये 0 इंटू 0 तो 0 हो गया ना, इसको 2 से काट सकते हैं 6, तो आपको कितना बच गया 120 इंटू 6, तो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इतना मीटर। हमारा आंसर ए डिस्टेंस हो गया, इतना मीटर आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 15 16 देखिए 10 था, 10 के बाद आपको 10 के बाद 11 12 13 14 ये सब थ्योरी है, आप अपने बनाइएगा, जो नहीं बने पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ इतना, फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर द रेस्ट। देखिए यू दिया गया, इस स्पीड से चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिए इसमें क्या है, ध्यान से देखिए इसमें ये बॉडी चल रहा है,
जब चल रहा था जब चल रहा था, जब सब बॉडी चल रहा है उस समय उसका स्पीड है 90, ठीक है। धीरे 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 जब थोड़ी देर चलने के बाद मान लिया यहाँ है तो ड्राइवर रुकना चाहता, तो ब्रेक लगाया तो स्पीड उसमें कितना था, एक्सीलरेशन देखिए इसमें दिया गया है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो 0.5 मीटर पर सेकेंड मतलब ब्रेक लगाने पर स्पीड क्या हो, घटेगा। मान लीजिए यहाँ चलना शुरू किया, अब हमको हुई है, अब सोचिए यहाँ हम खड़ा है, बॉडी आ रहा है इस स्पीड से, अब हमको देख के चाह रोकना, तो यहाँ से ब्रेक मारना शुरू करेगा, ठीक है। आपका कोई दोस्त खड़ा है यहाँ पर, आप देखे तो अरे रुका, मोटरसाइकिल से रोकते हैं, तो जब मान लीजिए यहाँ से देखते ब्रेक लगाना शुरू कीजिएगा, तो जब ब्रेक लगाना शुरू किया स्पीड घटेगा, तो स्पीड इस रेट से घट रहा है, और घटते 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 यहाँ आ गया, रुक गया आदमी के पास, तो यहाँ तो यू हो गया, क्या हो गया भी, ठीक है। तो बस यू कितना हो गया हमारा 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए तो आ गया 25 मीटर पर सेकंड। V0 लिखा हुआ है, ब्रेक लगाने पर बॉडी रुक गया, जहां लिखा है कि ब्रेक अप्लाई किया तो V0 ब्रेक आर अप्लाई सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फाइंड हाउ फार ट्रेन बिफोर इट रेस्ट, तो रेस्ट रुक गया तो V0। और देखिए एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, प्रोड्यूस घट रहा है, बोलते इसमें क्या लिखेंगे इतना 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आपका। बताएं जब भी स्पीड घटेगा ये क्या मान लेंगे हम लोग, निगेटिव में, ठीक है। अब एस निकालना है, देखिए अब हमारे पास 3 गो इक्वेशन होते हैं, कौन कौन इक्वेशन सोचिए। इक्वेशन यहाँ पर है, देखिए 2 इक्वेशन, एस निकालने का 2 इक्वेशन, एस इक्वल टू, देखिए इक्वेशन एस निकालने का 2 इक्वेशन है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्या ये लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि इसमें टी नहीं मालूम इसलिए ये नहीं लगेगा, तो ये लगेगा, लगा लेते हैं। तो भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करते हैं, भी स्क्वायर जीरो ना, 0 का स्क्वायर, यू कितना है 90 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्लस माइनस यहाँ ए कितना है -0.5 इंटू एस तो निकालना ही है, ठीक है। तो हो गया 0, ये कितना हो गया इतना 100, इसको करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2.5 इंटू 10 आएगा तो 10, ठीक है। मान लीजिए हम करते हैं 2 इंटू 0.5, देखिए ध्यान से 10 आ जाएगा, दशमलव बिठाएंगे ना तो 1 आएगा, 1s, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1s मतलब ये फाइंड करना ही है, ठीक है। अब इस निकाल लेते हैं, देखिए अब निकालते हैं इस इधर 1s माइनस मिल जाए क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो यानी s इक्वल टू क्या आ गया 100 इतना मीटर। चलिए हमारा आंसर हो गया, समझ गए बच्चों। ऐसे ही कुछ कोशिश करके आप लोग खुद बनाइए, ठीक है। ऐसे हम एनसीईआरटी का सारा न्यूमेरिकल आपको बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और बनाते हैं, और बस एक वीडियो हम फंक्शन का और बनाएंगे, वो न्यूमेरिकल का होगा, उसके बाद समाप्त होगा, उसके बाद आप लोग खुद बनाइएगा, जो नहीं बने वो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बाय।